आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 10 अध्याय 2 बहुपद चैप्टर के बेसिक की बात करेंगे। आज हम लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर फर्स्ट हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, तो आज लेक्चर 2 की बात कर देखिए। तो पिछली जो क्लास थी लेक्चर फर्स्ट था हमारा, उसमें हम कर चुके थे कि इस जो बहुपद जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात कर चुके थे, हम कल चर पढ़ चुके थे, अचर पढ़ चुके थे, चर पढ़ चुके थे, अचर पढ़ चुके थे, घात पढ़ चुके थे, पद पढ़ चुके थे, बीजीय गणित, बीजगणितीय व्यंजक पढ़ चुके थे। और आज हम बात करेंगे बहुपद की। किसकी बात करेंगे? आज हम बहुपद की बात करेंगे। तो चलिए बहुपद की तरफ चलते हैं। तो नंबर 6 डाल लीजिए, बहुपद। चलिए तो बहुपद, तो बहुपद में देखो, बहुपद समझते हम क्या होते हैं। चलो बहुपद समझने से पहले आप थोड़ा सा देखिए, हम उसके पहले जानेंगे हम पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मतलब जो जीरो से तो शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब अनंत तक। ठीक है, तो 0 से जो अनंत तक होती है हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है हमारी? ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलो अब हम बहुपद को जानते हैं। बहुपद क्या होता है देखिए। तो कल हमने बात करी थी बीजीय व्यंजक की। किसकी बात करी थी? बीजीय व्यंजक की। तो बीजीय व्यंजक क्या थे? जो बीजीय व्यंजक मैंने आपको बताया था, जैसे 5x², चलो मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। 5x² प्लस 6x और प्लस के 3, ये हमारा बीजीय व्यंजक था जो कि हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, और बीजीय व्यंजक क्या होता है ये भी आपको बता चुका था। मतलब जो पद होता है ना, पदों को धन मतलब धन चिन्ह या ऋण चिन्ह के द्वारा एक दूसरे को जोड़ देता है ना, तो क्या होता है? हमारा बीजीय व्यंजक होता है। अब बीजीय व्यंजक, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद क्या होता है? वे बीजीय व्यंजक, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया है कि बहुपद वे होते हैं वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। अब समझो, जैसे ये हमारा बीजीय व्यंजक है। क्या हमारे बीजीय व्यंजक है? तो अब इसमें देखते हैं, जो हमारा 5 है, जो हमारा 5 जो है वो क्या हमारा? अचर है। क्या हमारा? ये अचर है। और जो हमारा x जो है ये क्या हमारा? चर है। अब चर की घात कितनी है? इसमें 2 है ना, और 2 क्या है? वो हमारा पूर्ण संख्या है। 2 क्या हमारा? वो पूर्ण संख्या है। तो यही तो मैंने आपको बताया है कि वे बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक हो गया हमारा 5x² प्लस के 6x प्लस के 3, जिनमें चर की घात, तो चर इसमें x हो गया, पूर्ण संख्या होती है। तो 2 क्या है? आपको बताया ऊपर कि 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बीजीय व्यंजक कहलाता है, सॉरी बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलो मैं और बताता हूं आपको 1-2 एग्जांपल। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 4x³ प्लस 6x² प्लस के 3x और प्लस के 4। तो इसमें मैंने आपको लिखा है, तो देखिए इसमें इस पूरे व्यंजक क्या है? ये बीजीय व्यंजक। अब इस बीजीय व्यंजक में अगर हम बात करें, इसमें देखो ये चर हो गया
और चर की घात कितनी है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। तो इसलिए क्या कहलाओगे, बहुपद। क्या कहलाओगे, बहुपद। अब मैं आपको कह दूं कि 4x की पावर -3 कर दो, 4x की पावर -3 कर दो, तो क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, बहुपद नहीं है। क्योंकि देखो इसकी जो पावर है ना, जो इसकी घात है वो -3 है। तो मैंने तो बताया केवल पूर्ण संख्या कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में माइनस को तो है ही नहीं ना, तो ऋणात्मक संख्या जो इसका पावर आ गई, घात आ गई, तो इसलिए क्या होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है, -3, तो इसलिए क्या, ये बहुपद भी नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रब करता हूं इसमें। इसके आगे देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं बहुपद की घात। क्या पढ़ते हैं, नंबर कौन सा है, नंबर 7 आया। बहुपद की घात। अब बहुपद की घात पढ़ेंगे। तो बहुपद की घात का मतलब क्या है भाई, बहुपद की घात को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिग्री। क्या बोल सकते हैं, डिग्री। क्या बोल सकते हैं, डिग्री। DEGREE, डिग्री। ठीक है, तो बहुपद की जो घात होती है उसको क्या बोल सकते हैं हम, डिग्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। और डिग्री का मतलब क्या होगा, डिग्री का मतलब होगा, देखो चलो मैं आपको एग्जांपल की तरह, मतलब एग्जांपल से बताता हूं। मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूं, 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 3x और प्लस के 6 लिख दिया मैंने आपको। तो अब इसमें हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे हैं बहुपद की घात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद की घात पढ़ रहे हैं। अब बहुपद की जो घात है, जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे चर की जो सबसे बड़ी पावर होगी, इसमें जो चर है ना हमारा x, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको क्या बोल लेंगे हम, बहुपद की घात बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे हम, बहुपद की घात बोल लेंगे। और देखो अब इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी है भैया, सबसे बड़ी पावर चर की कौन सी है, देखो इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। ठीक है, और इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी तो 0 है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है ना हमारा, तो 3 है इसकी बहुपद की घात, तो कितनी आ जाएगी इसकी 3। अब बहुपद की घात लिख के हम एक लिख सकते हैं डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको हम, डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि डिग्री का जो मतलब होता है ना, डिग्री का मतलब वो होता है कि अगर किसी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है इसमें 3, तो इसका मतलब भी डिग्री का यही होगा, बहुपद की जो घात। क्योंकि बहुपद की घात वो होगी जो सबसे चर की जो सबसे अधिक घात, जो सबसे बड़ी घात होगी ना, उसको क्या बोल लेंगे हम, बहुपद की घात कहते हैं। और उसी को इंग्लिश में बोल देते हैं हम डिग्री। तो डिग्री का जो मतलब होता है वो होता है बहुपद की सबसे, बहुपद का जो चर है ना उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो डिग्री बोला जाएगा। तो अब मैं बहुपद का घात का यूज ना करके मैं केवल डिग्री पढ़ूंगा। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखो एक, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 6x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2, ये लिख दिया मैंने आपको। चलो 2x और प्लस के 3 लिख दिया मैंने, इतना लिख दिया। अब इसमें आप पूछेंगे डिग्री क्या है इसकी, क्या है इसकी डिग्री। या तो आप डिग्री बोल सकते हो या बोल सकते हो बहुपद की घात। तो डिग्री कितनी है, डिग्री है इसमें 4। देखो जो सबसे बड़ी पावर है तो 4 ही तो है ना, क्योंकि इसकी तो 3 है, छोटी है 4 से, यो भी छोटी है, यो 1 है, यो भी छोटी है, 0 है, यो भी छोटी। सबसे बड़ी जो घात है इसकी कौन सी है, 4 है। x की जो मतलब चर की जो घात है वो 4 है। तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो समझ गए ना। तो इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात, इस बहुपद में जो चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वो हमारे डिग्री कहलाओगी। डिग्री बोल सकते हो या बहुपद की घात भी कह सकते हो, कि इसमें बहुपद की घात जो सबसे चर की जो सबसे बड़ी घात होगी बहुपद की घात बोल सकते हैं, और नहीं तो इसको डिग्री से भी हम पढ़ सकते हैं। तो डिग्री का हम उपयोग सबसे ज्यादा करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो लो एक एग्जाम्पल और देखो फिर। अभी 3x की पावर 3 प्लस 2x² और प्लस के 2x और प्लस के 4,
तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें डिग्री क्या है, बताओ इस बहुपद की डिग्री। तो इस बहुपद की डिग्री आप बता दोगे कि सर हमको ये 3 दिख रही है, तो इसकी डिग्री कितनी है, सबसे जो बड़ी घात कौन सी है इसमें, वो है 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 3। डिग्री का मतलब होता है बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कितनी है 3 है ना, तो हम इसको डिग्री भी बोल सकते हैं। डिग्री कितनी आ गई इसकी 3 आ गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए तो अब इसके आगे पढ़ेंगे हम। इसके आगे पढ़ेंगे हम बहुपद का मान। तो नंबर 8 डाल लीजिए। बहुपद का मान, ठीक है। तो बहुपद का मान का मतलब समझो, देखो आप, मैं कोई छोटा नंबर लिखता हूं, मतलब एक बहुपद लिखता हूं 2x प्लस के 2x माइनस 2 लिखता हूं मैं। क्या लिखता हूं 2x माइनस के 2 लिखता हूं मैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको 2x माइनस के 2। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस बहुपद का मान क्या है, मैं आपसे पूछता हूं इस बहुपद का मान क्या है। देखो बहुपद का मान, इसका मतलब है कि ये जो 2x माइनस के जो 2 है ना, वो 2x माइनस के जो 2 है, 2x माइनस के जो 2 है, इसमें x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो इसको मतलब कुछ भी रखो, चलो x बराबर मैं रखता हूं, चलो x बराबर रखता हूं मैं, कुछ भी रख लो, चलो हमने 4 रख लिया, x बराबर कितना लगने हमने 4 रख लिया। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, 2 गुना x की जगह कितना रखेंगे हम 4 और माइनस के 2, तो 2 चौक कितना आ जाएगा 8, 8 माइनस के 2 बराबर 6, कितना आया 6। तो 6 क्या है इस बहुपद का मान आया। हम मतलब हमें इस x का कोई ऐसा मान रखना है जो इस बहुपद का कुछ भी मान निकल कर आवे। तो ये जो 6 आया है ना, ये जो 6 आया, ये क्या कहलाऊगा हमारा बहुपद का मान कहलाओगा। क्या कहलाऊगा ये बहुपद का मान कहलाऊगा। बात आपको समझ में आई होगी। चलो और नहीं आई तो फिर से एक एग्जांपल देखो नीचे। चलो अब की बार मैं लिखता हूं 5x प्लस के 3 लिखता हूं मैं, ठीक है। 5x प्लस के 3, तो x की जगह कुछ भी रख दो, चलो जो आपका मन करे वो रख दो। चलो मैं x की जगह अब की बार 2 रखता हूं, कितना रखता हूं 2 रखता हूं, तो कितना आ जाएगा सोल्व करने पे 5। अब x की जगह कितना रखना है 2 रखना है, तो 5 गुना 2 प्लस के 3, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस के 3 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो 13 क्या आ गया हमारे बहुपद का मान आ गया। क्या आ गया बहुपद का मान आ गया। कितना आ गया बहुपद का मान आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये सब बहुपद का मान कहते हैं। x का जो मान है आप कुछ भी रख सकते हो, जो मन करे वो रख दो, और जो भी हमारा उसको हल करके निकल गया वो बहुपद का मान ही कहला होगा। जैसे कि इसमें 5x प्लस के 3 था, x बराबर मैंने 2 रख दिया, इसको हल करने पर 13 है, 13 क्या है बहुपद का मान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक अगला नंबर डाल लीजिए, नंबर 9 बहुपद का शून्यक, जो कि मैंने आपको कल नहीं लिखाया था। मैं बता रहा था कि ये 1-2 और है जो पढ़ने हैं, वो कल ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन इसके आगे पढ़ते हुए मतलब याद आया कि बहुपद का हमें अभी शून्यक पढ़ना है। क्या पढ़ना है नंबर 9 नहीं आया ना, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। चलिए अब बहुपद का शून्यक हम कैसे पढ़ेंगे इसको भी देखो। पहले हम एग्जांपल से समझेंगे। किससे समझेंगे हम एग्जांपल से। देखो जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल लिखता हूं, 3x माइनस के 3 लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया 3x माइनस के 3 लिख दिया मैंने, 3x माइनस के 3 लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, चर का कोई चर कह दो या x कह दो, बात एक ही है। तो हमें x का मतलब चर का कोई ऐसा मान रखना है जो इस पूरे बहुपद का मान क्या आना चाहिए, वो शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए शून्य आना चाहिए। जैसे मैं लेकर चल रहा हूं 3, तो x की जगह कितना रख दूं मैं 1 रख दूं, माइनस के 3, ठीक है।
अभी बताऊंगा एक्स का मान मैंने 1 जो रख दिया मेरे दिमाग मतलब, चलो अब तो छोटा था मैं आपको समझ गया, लेकिन कोई बड़ा सवाल आ गया तो अब एक्स का मान क्या सोचते रहोगे, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लो। तो 3x माइनस के 3 था, तो आपने x की जगह कितना रख दिया, आपने x बराबर आपने 1 रख दिया, क्या रख दिया, x बराबर 1 रख दिया। तो अब 3 एकम 3 माइनस के 3, 3 में से 3 कितना बचेगा 0। देखो अब ये जो हमारे पास ये बहुपद था ना, ये हमारा 3x माइनस के 3, अब इसको हल करके कितना आ गया, 0 है। तो जब हमने x का मान कितना रखा, कितना रखा, x का मान 1 रखा, मैंने कितना रखा, x का मान 1 रखा, तो वो जो x का जो बराबर 1 रखा है ना, वो बहुपद का शून्यक कहलाओ, क्या कहलाओगा, बहुपद का शून्यक। मतलब बहुपद का शून्यक मतलब बहुपद में चर का वह मान जो इस पूरे बहुपद का जो मान है वो शून्य कर दे। चलो मैं एक बार लिख देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चर का वह मान जो, चर का वह मान जो, चर का वह मान जो पूरे, जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे, ठीक है, बहुपद का शून्य कहलाओगा। बात को समझो ध्यान से, देखो मैंने बोला आपको चर का वह मान, तो इसमें चर क्या है, x है, तो x का वो मान रखना है जो मतलब उस पूरे चर का वह मान जो पूरे बहुपद को, हमारे पास बहुपद क्या था, 3x माइनस के 3 हमारा बहुपद था, तो इसमें x का ऐसा मान रखना है जो इसको हल करने पर शून्य आना चाहिए, क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो 3x माइनस के 3 है, तो x की जगह कितना रखना, मैंने 1 रखा है, तो 3 एकम 3 माइनस के 3, तो 3 में 3 का 0, तो x बराबर 1 आया, ठीक है। तो चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, क्या कहलाओगा, वो बहुपद का शून्य कहलाओगा, बहुपद का शून्य कहलाओगा, क्या कहलाओ, बहुपद का शून्य कहलाओगा। चलो आगे देखो, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मतलब ये जो 1 आया है, आपने तो चलो छोटा था इसलिए आपने बता दिया कि इसका 1 रख देंगे तो शून्य आ जाएगा, लेकिन कोई बड़ा आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, देखो मैं आपको तरीका बताऊं। ये है हमारे पास 3x माइनस के 3 था, तो मेरे को अगर इसका शून्य पता करना है ना, क्या पता करना है, शून्य जो पता करना है, तो मैं कुछ नहीं करने का, बराबर केवल इसके 0 रख दूंगा, मैं बराबर क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, और 0 रख के इसको हल करूंगा। देखो 3x आया, अब ये माइनस का है तो बराबर से इधर जाओ, का एक हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, भाई का एक हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और अब x को यहीं रख दूंगा 3, अब ये 3 इधर काय में है, गुणा में है, इधर बराबर से इधर काय में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको कितना आ गया, 3 एकम 3 आ गया, तो x का मान कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब इसका शून्य क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं करना है, अगर आपको किसी का शून्य पता करना है तो बराबर 0 रख दो और उसको हल कर दो, चर का जो मान निकल का होगा, मतलब x का जो मान निकल का होगा वो हमारा क्या होगा, शून्यक होगा बहुपद का। बात समझ में आई, दोबारा देख लो एक बार, हमारे पास क्या था, 3x माइनस के 3 था, इसमें हमें क्या पता करना था, बहुपद का शून्य पता करना था। शून्य क्या होता है, मतलब इस चर का वह मान, इस चर का वह मान शून्यक होता है जो इस पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे। तो x की जगह मैंने 1 रखा था, 3 एकम 3, 3 में 3 का 0, तो 0 आ गया ना, तो इसमें x की जगह कितना रखा मैंने 1, तो 1 क्या है यहाँ पे, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, तो 1 क्या है यहाँ पे, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो एन एक्स क्या है यहाँ पे, बहुपद का शून्यक है, मतलब x बराबर जो 1 है ना, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। अब आपने बताया था कि भैया वो 1 जो रखा आपने, वो डायरेक्ट रख दिया आपने, कैसे कैसा करा, तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल 3x माइनस के 3 था, इसका मुझे शून्य पता करना था, तो मैंने बराबर 0 रख दिया। अब 3x, ये माइनस का 3 था, इधर जाकर प्लस का 3 हो गया, और x बराबर 3, और इसके मल्टीप्लाई में तो इसे डिवाइड में पहुंच गया, 3 1 जा 3, तो x का मान कितना आ गया, वो 1 आ गया, x बराबर 1 आया। तो 1 क्या आया यहाँ पे भैया, 1 वो शून्य का आया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसको थोड़ा सा और मतलब किसी दूसरी तरीके से बताने का मैं कोशिश करूंगा पूरी में। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिख दो, और मैं उस टॉपिक को किसी दूसरे तरीके से फिर आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो अब इसके आगे पढ़ेंगे हम नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 10 में क्या है? बहुपद के प्रकार। क्या है भाई? बहुपद के प्रकार, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, इसका जो बेसिक हो रहा है इतना, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर, एक तो पहला चैप्टर, एक दूसरा चैप्टर जो हमारा, ये चैप्टर हमें बताता है कि गणित को हमें कैसे पढ़ना है। मतलब हमें जो बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें 2 चैप्टर बताते हैं, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो इस दूसरा जो चैप्टर है, इसमें जैसे पार्ट का नाम है ना, इसका अध्याय जो है बहुपद, तो नाम तो उसको बहुत छोटा हो गया बहुपद, लेकिन इसमें बताने लायक बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो आज जो हम जो पूरा बेसिक वैसे कवर कर देंगे इसका, ठीक है। चलो तो अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं? बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, तो भाई बहुपद जो होते हैं ना, बहुपद वे अगर हम उसको बांट सकते हैं ना, तो हम 3 तरीके से बांट सकते हैं उसको। बहुपद के जो प्रकार है ना, हम उसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरह से। अब ये 3 टाइप कौन कौन सी है, देखिए इधर भाई। पहला तो हम इसको लिख सकते हैं डिग्री के आधार पर। किसके आधार पर? डिग्री के, मतलब बहुपद की घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम लिख सकते हैं इसको चर के आधार पर। किसके आधार पर? चर के आधार पर। और तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? पद के आधार पर। किसके? पद के आधार पर, पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं। बहुपद को जो हम प्रकार जो है ना, वो 3 टाइप से हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब 3 टाइप से इसके प्रकार को हम बता सकते हैं। 3 तरह से इसके जो हम बता सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से, मतलब हम इसके जो 3 प्रकार हैं इसके, है ना। अब वे 3 कारण हैं जिनसे हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला तो डिग्री के आधार पर बांट सकते हैं इसको हम, मतलब बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो डिग्री के आधार पर कितने होते हैं, चर के आधार पर कितने होते हैं, और पद के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है। और बेसिक भाई बहुत ध्यान से देखने वाली बात है बेसिक, क्योंकि पूरी बुक में ही बार बार हमें देखने को मिलेगा। पूरी जो हम मैथ्स करेंगे अपना, आगे भी करेंगे 11 12 में, वहां हमें बार बार ये मिलते रहेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो अब डिग्री के आधार पर, ठीक है। तो डिग्री के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं ये? डिग्री के आधार पर भी हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के। तो होते तो ज्यादा, लेकिन 3 प्रकार काफी हैं, ठीक है। तो हम डिग्री के आधार पर पढ़ेंगे, इनको 3 प्रकार के होते हैं। चलो पहला प्रकार देखते हैं डिग्री के आधार पर, मतलब घात, बहुपद की घात के आधार पर। पहला देखेंगे हम रैखिक बहुपद। कौन से देखेंगे हम? रैखिक बहुपद। क्या देखेंगे हम? रैखिक बहुपद। अब बात करेंगे रैखिक बहुपद की। तो रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा भैया? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद हो जाएगा कि जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, तो जिसकी डिग्री 1 हो तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। जिसकी डिग्री 1 हो। अभी देखो एग्जांपल से समझेंगे। जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 5x प्लस के 3 लिख रहा हूं, देखो। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? इसकी 5x प्लस के 3 की। देखो इसकी तो पावर 0 हो जाएगी। अगर मैं इसमें चलो चर लिखता भी हूं, इसकी पावर 0 लिखनी पड़ेगी हमें, तो इसकी तो पावर 0 होगी, लेकिन इसकी तो पावर 1 है ना। तो जिसकी पावर 1 होगी, मतलब जिसकी जो घात 1 होगी, बहुपद की घात कितनी इसमें 1 है। तो हम बहुपद की घात नहीं पढ़ रहे, हम डिग्री से कर रहे हैं। मतलब इंग्लिश का यूज करो, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो डिग्री के आधार पर जो पहला बहुपद होगा वो होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब कि जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो इसलिए किसका एग्जांपल है? रैखिक बहुपद का एग्जांपल है। किसका है?
रैखिक बहुपद का। अभी मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पूरा 3 बताने हैं इसी में, फिर एक बोर्ड पर नहीं आएगा, फिर अलग अलग बताना पड़ेगा तो उससे हमारा रिदम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 हो तो 5x प्लस के 3 था, कितना था ये 5x प्लस के 3 था, तो 5x प्लस के 3 में इसकी जो x की पावर है 1 तो सभी की होती है ना, जो नहीं भी है तो 1 तो है उसकी, तो जिसकी पावर इसकी डिग्री 1 है तो इसका मतलब क्या है, वो रैखिक बहुपद है। दूसरा आता है हमारा दूसरा नंबर होगा हमारा द्विघाती बहुपद। कौन सा होगा, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अब द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, बहुत आसान है। तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस के 3 है। ठीक है, अब बताओ इसमें डिग्री भाई कितनी है इसकी, आपको दिख रहा होगा यार, बिल्कुल अलग दिख रहा होगा। इसमें जो चर जो है ना, चर की जो घात कितनी है 2 है, मतलब x की अधिकतम घात 2 है ना, या बोल सकते हो उसकी डिग्री कितनी है 2 है। तो भाई जिसकी डिग्री 2 होगी तो वो क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद। मतलब जितनी घात होंगी उतनी वो पद ही हो जाएगा। एक घात पर रैखिक बहुपद, दो घात पर द्विघाती बहुपद, और तीन घात पर त्रिघाती बहुपद, चार घात पर चतुर्घाती बहुपद, मतलब बहुत होंगे लेकिन आपको केवल 3 पढ़ने हैं। तीसरा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद समझिए उसकी घात 3 होगी, जैसे 3x की पावर 3 प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 4। ठीक है, तो इसमें जो वो होगी बहुपद की घात, जो डिग्री जो होगी इसमें, तो डिग्री कितनी है इसमें, इसमें डिग्री है 3, तो बस ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा नीचे त्रिघाती बहुपद, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे त्रिघाती बहुपद को। तो त्रिघाती बहुपद जिसकी घात 3 हो, जिसकी मतलब डिग्री 3 हो, तो 3x³ प्लस 3x² और प्लस के 3x। तो देखो इसमें जो इसकी घात कितनी है, ये 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3 है, तो इसलिए क्या होगा त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है, चलो इससे आगे देखिए। इसके बाद है पद के आधार पर। तो पद के आधार पर पहला क्या होगा, पद के आधार पर पहला क्या होगा, एक पदी बहुपद। क्या होगा, एक पदी बहुपद। क्या होगा, एक पदी बहुपद। क्या होगा हमारा ये एक पदी बहुपद। तो अब हमारा एक पदी बहुपद होगा मतलब जिसमें एक पद होंगे, जैसे ये 5 है, ये भी एक पदी हो गया, 2x है, ये भी एक पदी हो गया हमारा, और 3x लिख लो, ये भी एक पदी है, और 5x है, ये भी हमारा एक पदी है। ठीक है, तो जिसमें एक पद होगा तो क्या होगा, वो एक पदी बहुपद होगा, जिसमें एक पद होगा तो क्या होगा, वो एक पदी बहुपद होगा। दूसरा देखिए द्विपदी। क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी मतलब वह बहुपद जिसकी घात, सॉरी वह बहुपद जिसमें दो पद हो, वह बहुपद जिसमें दो पद हो। जैसे 5x प्लस के 3 है, तो इसमें कितने पद हैं भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो पद हो गया। दूसरा है 6x प्लस के 4 हो गया, कितना हो गया 6x प्लस के 4 हो गया। तो अब इसमें कितने पद हैं भैया, एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो इसमें दो पद हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो इससे आगे चलते हैं। त्रिघाती बहुपद, कितना, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद मतलब जिसमें 3 पद होंगे। देखो 3x प्लस के 3x की पावर 3 या 3x² प्लस 2x और प्लस के 2। तो देखो इसमें कितने पद हैं, पहला पद तो ये हो गया हमारा 3x², 3x² आ गया, फिर 2x आ गया, फिर ये इसमें 3 पद है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया होगा। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये
इधर पहुंच गए थे, त्रिघाती बहुपद, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद, मतलब 3x² प्लस के 2x प्लस के 3, मतलब 3 पद हो गए तो त्रिपदी बहुपद आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं पद के आधार पर। देखिए थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, ये चर के आधार पर बताना था लेकिन मैंने पद के आधार बता दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पद के आधार पर कर लीजिएगा, पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर। अब ठीक है, और इधर हो जाएगा ये चर के आधार पर, ठीक है। थोड़ा सा बताना था ना, पहला तो भाई डिग्री के आधार पर था, ये डिग्री आधार बता दिया मैंने आपको। दूसरा पद के आधार पर, ये मैंने आपको बता दिया पद के आधार पर। एक जिसमें एक पद होगा वो एक पदी बहुपद हो जाएगा, जिसमें दो पद होगा वो द्विपदी बहुपद हो जाएगा, जिसमें तीन पद होगा वो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अब चर के आधार पर, किसके आधार पर, चर के आधार पर, चर के आधार पर। चर के आधार पर, ठीक है। अब चर के आधार पर देखिए, पहला पहले लिख देंगे एक चर वाला बहुपद, या एक चर वाला ही लिख लो, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दो चर वाले बहुपद, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, ठीक है। अब एक चर वाला बहुपद, जैसे ये 3x लिख दिया मैंने, 3x² प्लस के 4x, ठीक है, प्लस के 3। तो इसमें कितने चर हैं, इसमें केवल एक चर है, वो भी क्या है, x है, क्या है वो भी, इसमें x है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। जिसमें एक चर होगा एक चर वाला बहुपद, तो इसमें भी x है चर, इसमें भी x है चर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद। अब दूसरा है दो चर वाले बहुपद, जैसे ये है 3x प्लस के 4y, तो इसमें कितने चर हो गए, दो चर हो गए। एक तो भाई इसमें x हो गया, दूसरा y हो गया। एक चर क्या हो गया इसमें, x हो गया, दूसरा क्या हो गया, y हो गया, तो इसलिए क्या होगा, दो चर वाला बहुपद हो गया। तीसरा क्या है, तीन चर वाले बहुपद। तीन चर वाले जैसे कि मैं लिख दूं आपके सामने 2x प्लस के 3y प्लस के 2z, तो क्या हो गया इसमें, तीन तीन चर आ गए। कितने आ गए इसमें, तीन चर, एक चर, दो चर और तीन चर, तो इसलिए क्या हो गया, तीन चर वाले बहुपद आ गए। एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको एक बार। देखो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार, बहुपद के जो प्रकार है ना, वो हम तीन आधार पर बता सकते हैं। पहला डिग्री के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर, तीसरा चर के आधार पर। अब डिग्री के आधार पर कितना हो जाएगा, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री एक हो। तो इसमें 5x प्लस की 3 की डिग्री एक है, तो ये क्या हो गए, रैखिक बहुपद हो गया। कितना हो गए, रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा द्विघाती बहुपद, जिसकी डिग्री दो हो, जिसकी डिग्री दो हो, तो क्या होगा, द्विघाती बहुपद हो गया। और तीसरा है त्रिघाती बहुपद, जिसकी डिग्री तीन हो। दूसरा पद के आधार पर, भाई जिसमें एक पद होगा वो एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद होगा वो द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन पद होगा वो तीन पदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब चर के आधार पर, जिसमें एक चर होगा एक चर वाला बहुपद, और जिसमें दो पद होगा दो चर होगा उसमें दो चर वाला बहुपद हो जाएगा, जिसमें तीन चर होगा तीन चर वाला बहुपद हो जाएगा। बस सिंपल हो गया, समझ में आ गया होगा भाई। अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे चर था लेकिन मैं पद बता दिया था, तो इसलिए मैंने चर तो चर हटा के पद कर दिया, सॉरी। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं आपको फिर से दोबारा से एक छोटी वीडियो इसी के उस पर मैं फिर से बता दूंगा दोबारा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो एक हमारा ये है ना तीन चर वाले बहुपद, इसको ना बुक में ऐसा भी है कि अनेक चर वाले बहुपद, अनेक अनेक चर वाले बहुपद भी है, ठीक है। तो अनेक चर वाले मतलब जो 200 पर दो से अधिक चर वाले जो बहुपद हो जाएंगे ना, उन्हें अनेक चर वाले बहुपद भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, लास्ट है हमारा ये
बहुपद का मानक रूप। लास्ट बच रहा है हमारा ये बहुपद का मानक रूप। इस तरफ कर रहा हूं मैं। चलिए बहुपद का मानक रूप तो नंबर 11 है। बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप। अब देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं इसको, बहुत आसान है। तो जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 5x की पावर 2, 5x स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 5x की पावर 2 और 6x की पावर 3, 4x की पावर 4x प्लस के 3, ऐसे लिखता हूं मैं आपको। ठीक है, 5x की पावर 2, 6x की पावर 3, 4x, ये कॉमन ही लगाना है, ये आपको प्लस या माइनस से जोड़ना है आपको। ठीक है, प्लस या माइनस से जोड़ना। अब देखो जिसकी पावर सबसे अधिक है, जिस चर की पावर सबसे अधिक है, देखो इसमें x की पावर 3 है, तो आप इसको पहले लिखोगे, इसको लिखोगे आप 6x की पावर 3, उसके बाद उससे छोटी पावर कौन सी है ये, इसके बाद लिखोगे 5x की पावर 2, उसके बाद ये एक पावर वाला 4x, उसके बाद ये 0 पावर वाला मतलब 3। ये इसका मानक रूप होता है, मतलब जिसकी पावर, जिस चर की पावर, मतलब जैसे मान के चलो ये एक चर वाला बहुपद था आपके सामने, एक चर वाला बहुपद था, तो एक चर वाले बहुपद में सबसे अधिक पावर किसकी है, 6x, मतलब इस वाले इसमें 6x की पावर 3 की, तो मैंने ये लिख दिया 6x की पावर 3, उसके बाद 5x स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद 4x लिख दिया, मतलब पावर को लिखना है घटते क्रम में, जिसकी सबसे बड़ी पावर है वो सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो आज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है, और कल इससे जो आगे की क्लास है, लेक्चर जो 3 है, वो हम कल बनाएंगे। ठीक है, तो मेरी दूसरी वीडियो थी, थोड़ी बहुत नर्वस होते पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ को क्षमा चाहते हैं आपसे, और जो समझ में नहीं आया हो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो दोबारा से फिर से अपलोड कर दूंगा बनाकर। ठीक है, और इससे आगे कल पढ़ेंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि आपने सब कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट करिए, जिससे कि हम थोड़ा सा और आपके लिए अच्छे लेवल पे लेके जाएं, अब डिजिटल बोर्ड आपको और अच्छी सुविधाएं से आप पढ़ा सकें। ठीक है, थैंक्स।